नमस्कार, आध्यात्मिक दर्पण में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। पेश है आज की खास खबरें। राजपथ पर गरजेगी भैरव बटालियन, दुनिया देखेगी भारतीय सेना का शौर्य। बरेली में ब्लैकआउट अलर्ट, 23 जनवरी को सिविल डिफेंस करेगा मॉक ड्रिल। कुआलालंपुर के पेट्रोनस प्रवीण टावर्स बने वैश्विक आध्यात्मिक एकता के साक्षी। पूजा के साथ शुरू हुआ 21 तोपों की सलामी का अभ्यास, दिखा सेना का पराक्रम। उज्जैन पहुंचे अभिनेता सुनील शेट्टी, श्री महाकालेश्वर मंदिर में फिल्म हेतु मांगा आशीर्वाद। चलती ट्रेन में सैनिक को पदोन्नति, भारतीय सेना का वीडियो हुआ वायरल। अब खबर विस्तार से। गणतंत्र दिवस समारोह में पहली बार शामिल होगी भैरव बटालियन, दिखेगा भारतीय सेना का शौर्य। नई दिल्ली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता सचिन कुमार की रिपोर्ट। इस गणतंत्र दिवस देश की सैन्य शक्ति और अदम्य साहस की एक नई तस्वीर सामने आने वाली है। पहली बार राजपथ पर भारतीय सेना की विशेष भैरव बटालियन अपनी दमदार मौजूदगी दर्ज कराएगी। कठिन परिस्थितियों में ऑपरेशन करने के लिए जानी जाने वाली यह बटालियन अनुशासन, पराक्रम और बलिदान का जीवंत प्रतीक मानी जाती है। आपको बता दें कि भैरव बटालियन की परेड न सिर्फ सेना की रणनीतिक क्षमता को दर्शाएगी, बल्कि यह संदेश भी देगी कि भारत की सीमाएं सुरक्षित हाथों में हैं। कदम ताल की हर थाप में शौर्य, समर्पण और मातृभूमि के प्रति अटूट निष्ठा साफ झलकेगी। गणतंत्र दिवस पर यह ऐतिहासिक प्रस्तुति देशवासियों के लिए गर्व और विश्वास और राष्ट्रभक्ति से भरा एक अविस्मरणीय क्षण बनने जा रही है। नई दिल्ली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता सचिन कुमार की ये खास रिपोर्ट। इंडियन आर्मी के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी भी एक नई बटालियन जिसको भी रेज हुए बहुत कम समय हुआ है और उसको ये मौका दिया जाए कि वो कर्तव्य पथ पर रिपब्लिक डे परेड पर तथा साथ में आर्मी डे परेड पर एक ही साल के अंदर मार्च करें। तो हम इस चीज के लिए बहुत अपने आप को लकी महसूस कर रहे हैं, गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमें ये मौका मिला है और इस चीज के लिए हम पूरे तैयार हैं। आप लोग को जो टारगेट होता है, आपका जो काम होता है, काफी लॉजिकल होता है और इस तरह से जब सारी कोशिशें होती है तब आपको याद किया जाता है अपनी जो जरूरत है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? हमें जिस तरह का टास्क हमें दिया जा सकता है, हमें उसी तरह की उसी कड़ी चुनौतियों की ट्रेनिंग दी गई है और हमें इस हिसाब से ट्रेनिंग देके इस हिसाब से काबिल बनाया गया है कि हमें जो कोई भी टास्क मिले, चाहे वो किसी भी टेरेन में हो, किसी भी एरिया में हो, किसी भी परिस्थिति में हो, हम उसको सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर सके और सक्सेसफुली कंप्लीट कर सके। वी आर रिप्रेजेंटिंग ऑल स्काउट बटालियंस। दे आर ट्रूप्स कंसिस्ट ऑफ अरुणाचल स्काउट्स, लद्दाख स्काउट्स, सिक्किम स्काउट्स, गढ़वाल स्काउट्स, डोगरा स्काउट्स एंड कुमाऊं स्काउट्स। इसमें 144 ओआरस हैं, 3 जेसीओज एंड 1 ऑफिसर, जो कि ट्रूप कॉम्पोजिशन है कमांड कंडीशन का। अभी जिस तरह से ड्रेसअप है, ये हाई एल्टीट्यूड सबके लिए जरूरी होता है, क्या कुछ चुनौतियां होती है आप? ये जो आप देख सकते हैं, ये इसको ECWCS, ये स्पेशल क्लोथिंग है, इसको 3 लेयर सूट भी बोलते हैं। इसमें 3 लेयर्स आती हैं और हमने RI बूट्स भी पहने हैं। ये पूरा किट हमें सब जीरो टेम्परेचर एरियाज में काफी मदद करता है और ये जो RI बूट्स हैं, ये हमें फ्रॉस्ट फाइट से बचाते हैं। आरवीसी जो है, रिमाउंट वेटनरी कोर, इंडियन आर्मी की वो कोर है जो पशुओं के साथ डील करती है। कोई भी आर्मी एनिमल हो, जो एनिमल कंट्री को रिक्वायर्ड है, उसकी ब्रीडिंग, रेयरिंग, ट्रेनिंग, सब काम आरवीसी की जिम्मेवारी होती है। तो आरवीसी पहले डॉग्स के लिए और हॉर्सेज, म्यूल्स के लिए फेमस थी, लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ में जैसे जरूरत महसूस हुई ऑपरेशंस के हिसाब से इस संस्था ने, इस ऑर्गेनाइजेशन ने अपने आप को इवॉल्व किया है और दूसरे जो क्षेत्र हैं, जैसे कि ये ड्रोन्स की को न्यूट्रलाइज करने के लिए रैप्टर्स की ट्रेनिंग हो, हाई ऑल्टीट्यूड में वहीं के रहने वाले झंस्कार पोनीस की जो लद्दाख में यूज हो रहे हैं उनकी ट्रेनिंग हो, या बैक्टीरियन कैमल्स जो वो बर्फीले रेगिस्तानों में पाए जाते हैं उनकी ट्रेनिंग हो,
उन सबको ट्रेन करके और उनको जब अपने आप को उन्होंने प्रूव किया तो इस आरवीसी कंटिजेंट का हिस्सा बना के आज आम जनता के दिखाने के लिए, इसी वजह से लोगों का इनमें इतना इंटरेस्ट भी आप देख पा रहे हैं, क्योंकि ये सब चीजें हम आदमी को देखने को नहीं मिलती है। और जब ये पता चलता है कि इंडियन आर्मी इनको यूज कर रही है अपनी ऑपरेशनल और लॉजिस्टिक रिक्वायरमेंट्स के लिए, तो हमें बहुत खुशी होती है कि हमारी जो मेहनत है, हमारे जो सोचने का, जो हमारे सीनियर्स का विजन था हायरार्की का, वो आज सही प्रूव कर रही है अपने आप को। सुरक्षा अभ्यास के तहत बरेली में आज होगा ब्लैकआउट। प्रशासन एवं सिविल डिफेंस के नागरिकों से सहयोग करने की अपील। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता आशीष जौहरी की रिपोर्ट। सुरक्षा केवल सैनिकों की जिम्मेदारी नहीं होती, बल्कि जागरूक नागरिक ही किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत होते हैं। इसी भावना के साथ बरेली में 23 जनवरी आज सिविल डिफेंस द्वारा ब्लैकआउट मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। यह अभ्यास किसी आपात स्थिति, विशेष रूप से हवाई हमले जैसी संभावनाओं से निपटने की तैयारी के तहत किया जा रहा है। इस दौरान शहर में लगभग 10 मिनट का पूर्ण ब्लैकआउट रहेगा। नागरिकों से अपील की गई है कि वे घबराए नहीं, घरों और प्रतिष्ठानों की लाइटें बंद रखें, सड़कों पर अनावश्यक रूप से बाहर ना निकलें और प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। यह ब्लैकआउट डर का नहीं, बल्कि सतर्कता और अनुशासन का अभ्यास है। जब पूरा शहर एकजुट होकर नियमों का पालन करता है, तभी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होती है। सिविल डिफेंस का यह प्रयास हमें याद दिलाता है कि देश की सुरक्षा में हर नागरिक की भूमिका महत्वपूर्ण है। सहयोग, संगम और जागरूकता, यही इस अभ्यास का सबसे बड़ा संदेश है। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता आशीष जौहरी की ये खास रिपोर्ट। आ रही है और वो टीम आकर के आप देख रहे हैं जगह जगह आग लगी हुई है। इन बिटवीन जो है एक पेट्रोल पंप पे लगी हुई आग को बुझाने के लिए दूसरी एक और आग लगी हुई है, आग को डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से करेंगे। ये आप देख रहे हैं सिलेंडर के एक डोमेस्टिक प्लांट है, पंप गिरने की वजह से वो उसको भी कंट्रोल किया जा चुका है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर सभी जिलों में कल 6 बजे ब्लैकआउट होगा। एक ऊंची नीची आवाज़ में सायरन बजेगा, उसके बाद ब्लैकआउट होगा। और ये ब्लैकआउट हम सभी अपने नागरिकों को अवेयर करने के लिए करते हैं कि अगर कभी भी दुश्मन राष्ट्र हमला करता है तो उस स्थिति में हमारे नागरिकों को ये पता रहे कि हमें अपनी जगह बचाव करना है, लाइटें हमें अपनी बंद कर देनी है, जिससे कि दुश्मन राष्ट्र को हमारी स्थिति का, एक्चुअल स्थिति का पता ना लगता है। इस ब्लैकआउट के अवसर पर खास तौर से नागरिकों के लिए क्या कहना, क्या अपील करना है? नागरिकों के लिए मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि सभी जब सायरन की आवाज़ धीमे ऊंचे नीचे की बजती है तो उस समय अपने अपने घरों की लाइटें बंद कर लें, चाहे वो इन्वर्टर हो चाहे कोई भी हो, जिससे कि दुश्मन को कभी भी उस बात का पता न चले कि यहाँ कोई आबादी है या शहर है इस तरह का। यही एक जागरूकता के लिए ये उद्देश्य है। ब्लैकआउट मॉक ड्रिल का जो अभी अभ्यास किया गया, इसमें क्या खास दिशा निर्देश इस प्रकार के नागरिकों को दे रहे हैं कि सपोज अगर कल कोई स्त्री दुर्घटना घटती है तो हमें क्या क्या नियम अपनाने? आप विश्व परिदृश्य में देख रहे हैं कि विश्व में कई देशों में अशांति का माहौल चल रहा है और ऐसे कंडीशन में भारत एक बहु आबादी वाला देश है, जहां पर हर व्यक्ति को यह जानना आवश्यक है कि ब्लैकआउट क्या होता है। बहुत से लोगों को ब्लैकआउट के बारे में या प्रकाश प्रतिबंध के बारे में नहीं मालूम है। हमारा आज का उद्देश्य है कि प्रकाश प्रतिबंध के बारे में लोगों को बताना। इस प्रकाश प्रतिबंध के यानी ब्लैकआउट के संदर्भ में हमको यह जागरूक लोगों को करना है कि अगर सायरन बजा, हवाई हमले के संकेत का सायरन बजा, यानी कि 4 सेकंड ऊंची आवाज़ में और 4 सेकंड नीची आवाज़ में जो सायरन बज रहा है, वह सायरन हवाई हमले के संकेत का सायरन है, जिसको हम कहते हैं एयर रेड मैसेज रेड। वह सायरन जब बजता है तब फिर आपको ब्लैकआउट करना होता है।
और उस ब्लैकआउट में आपके घरों को, अपने घरों की सभी बत्तियों को, लाइटों को बंद करना है। जो बैकअप लाइट है उसको भी बंद करना है। इवन माचिस, टार्च, कोई भी रोशनी ऐसी ना हो जो आपके घर के बाहर निकले और बाहर वो दिखाई दे कि दुश्मन राष्ट्र को यह पता चले कि यहाँ पर पब्लिक यूटिलिटी का कार्य हो रहा है या यहाँ पब्लिक रहती है, तो वहाँ पर वह ऐसा ना हो कि वहाँ बॉम्बिंग वगैरह करने लगे। आप जानते हैं कि आजकल सब ड्रोन से हमला हो रहा है, जिसमें आगे कैमरा भी लगा होता है और वो पूरा एकदम निर्धारित लक्ष्य पर अपना अटैक करता है। ऐसे समय में अगर आप ब्लैकआउट अगर किए हैं तो आप उसके साइकोलॉजिकल अटैक कर सकते हैं उसके ऊपर, उसको छदम आवरण, उसके कैमोफ्लेजिंग कर सकते हैं कि वह जो है आपके क्षेत्र में, आपके एरिया में जिस टारगेट पर बम गिराना चाह रहा है, घायल करना चाहता है, उससे आप अपने लोगों को बचा सके। आज जो हमारा दिखाने का जो उद्देश्य था, एक तो ब्लैकआउट दिखाया है, उसके बाद जो हवाई हमला होने के उपरांत जो घायल जो लोग हुए हैं उनका बचाव किस प्रकार किया जाए, इस बारे में लोगों को बताया गया। बात कीजिएगा सुरक्षा मानकों की, उनकी प्रस्तुति दी गई इस मौके पर। मुख्य चीज़ आपको यह जानना है कि अगर ब्लैकआउट हो रहा है, हवाई हमले का संकेत आ गया, तो आप ज़मीन पर किस प्रकार लेटें, कैसे अपने कान को बंद करें, किस प्रकार अपने सीने को ऊपर रखें, या कहाँ पर किस बेसमेंट को आपने, अगर कोई बेसमेंट चिन्हित किया, आपके घर में कोई बेसमेंट है, कोई ऐसा अगल बगल मॉल है जहाँ पर बेसमेंट है, या आपके आसपास कोई ऐसा ट्रेंच है या कोई शरण स्थल है जो कि बॉम्ब के इफेक्ट से बचाया जा सके, उसके स्प्लिंटर से आप प्रभावित न हो सके, ऐसे जगहों को चिन्हित करके वहाँ पर आप अपना बचाव करने के लिए सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। यह हमारा मुख्य इसके सुरक्षा के आयाम है। आपने देखा कि अभी कलेक्ट्रेट प्रांगण में किस प्रकार से मॉक ड्रिल की गई और उसमें तमाम सुरक्षा के उपायों के बारे में बताया गया। हालांकि ये मॉक ड्रिल अभी कल होनी है, लेकिन उसका पूर्वाभ्यास आज इस कलेक्ट्रेट प्रांगण में किया गया। कैमरामैन मयंक गुप्ता के साथ आशीष जौहरी, आध्यात्मिक दर्पण। अंतरराष्ट्रीय मंच पर छाया बीइंग स्पिरिचुअल फाउंडेशन, पेट्रोनास ट्विन टावर्स में दिखी आध्यात्मिक एकता। मलेशिया के कुआलालंपुर से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता अजय चौहान की रिपोर्ट। मलेशिया के कुआलालंपुर के पेट्रोनास ट्विन टावर्स आज आध्यात्मिक एकता के साक्षी बने। बीइंग स्पिरिचुअल फाउंडेशन परिवार अपने आध्यात्मिक टूर के दौरान इस विश्वविख्यात स्थल पर पहुंचा, जहां न केवल आधुनिकता का प्रतीक दिखा बल्कि आत्मिक चेतना की गूंज भी महसूस की गई। इस अवसर पर आध्यात्मिक गुरु डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार ने सभी साधकों को एकता, समरसता और आंतरिक संतुलन का गूढ़ ज्ञान प्रदान किया। उनके शब्दों में जीवन को भीतर से मजबूत बनाने और आत्मिक शांति की राह पर चलने का संदेश छिपा था, जिसे सभी सदस्यों ने गहराई से आत्मसात किया। अलग अलग स्थानों से आए साधक, लेकिन उद्देश्य सिर्फ एक कि स्वस्थ रहना, संतुलित रहना और भीतर से सशक्त बनना। यह आध्यात्मिक रिट्रीट केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि आत्मा से आत्मा के जुड़ाव का अनुभव बन गया। इस अवसर पर सभी साथियों ने आध्यात्मिक दर्पण डिजिटल न्यूज चैनल का भी आभार व्यक्त किया, जिसने इस आध्यात्मिक यात्रा और रिट्रीट को अपने माध्यम से देश दुनिया तक पहुंचाया। वास्तव में पेट्रोनास ट्विन टावर्स के साए में सजी यह आध्यात्मिक एकता आने वाले समय तक स्मरणीय रहेगी। मलेशिया के कुआलालंपुर से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता अजय चौहान की ये खास रिपोर्ट। मैं आध्यात्मिक दर्पण की तरफ से हूँ। मेरा नाम सेबेस्टियन है और यहाँ पे बाटू केव्स में काफ़ी सारे हिंदुस्तान के हमारे दोस्त यहाँ पर है। तो मैं जानना चाहूँगा कि आप लोग हिंदुस्तान के किस कोने से हो और क्या एक्सपीरियंस रहा है आपका अब तक। जी नमस्ते, मैं महाराष्ट्र पुणे से आई हूँ और बीइंग स्पिरिचुअल फाउंडेशन ने ये जो उपक्रम हमारे लिए उपलब्ध किया, सबसे पहले मैं धर्मेंद्र जी को बहुत सारा धन्यवाद देना चाहूँगी। पिछले 6-7 दिनों से हम यहाँ पर है और बहुत ही सुंदर अनुभव हमने किया है। आज हम यहाँ बटुक केव्स में आए हैं। यहाँ का अनुभव और यहाँ की जो ऊर्जा या एनर्जी है, जैसे कि मैं एक हीलर हूँ,
मैं बहुत अच्छे से इसे सेंस कर पाई और बहुत सारी अधिक मात्रा में एक डिवाइन एनर्जी हमने यहाँ पर महसूस की है। इसके बारे में हमने एक दूसरे के साथ बहुत सारी चर्चा और डिस्कशन भी किया। और मैं जो लोग भी आध्यात्मिक ऊर्जा को और ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में बढ़ाना चाहते हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगी कि बीइंग स्पिरिचुअल फाउंडेशन से जुड़ना है और एक बहुत ही सुंदर अनुभव अपने जीवन में आप ऐड कर सकते हैं। थैंक यू। सो हमने यहाँ पर देखा कि काफ़ी सारे हिंदुस्तानी आए हैं, तो बीइंग स्पिरिचुअल फाउंडेशन से कितने लोग आए हैं और आपका क्या एक्सपीरियंस है? जी, मैं राकेश सिंदोला शुक्रिया अदा करूंगा धर्मेंद्र जी का बीइंग स्पिरिचुअल फाउंडेशन से, जिन्होंने यहाँ पर बहुत ही प्यारा एक हमारा इवेंट ऑर्गेनाइज किया हुआ है। यहाँ पर हमारा रिट्रीट था, वेलनेस रिट्रीट था। हम 5 दिनों से आए हुए हैं। डेली इतना मैजिकल एक्सपीरियंस होता है, हमको लगता है आज शायद खत्म हो गया है, नेक्स्ट डे फिर शुरुआत होती है और दिन भर हम बहुत इंजॉय करते हैं यहाँ पर। आज हमारा यहाँ पर जो बटू केव्स था, यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी के रिगार्डिंग स्टार्टिंग हुई हमारी हनुमान जी से। इतना बड़ा टेम्पल मैंने कहीं नहीं देखा, और देखा भी होगा तो जो प्योरिटी थी, जो ऊर्जा थी, इट वॉज रियली डिवाइन। उसके बाद हम सीढ़ी से ऊपर आ रहे होते हैं, हर स्टेप पे आपको फील हो रहा होता है कि जब आपको टच भी कर रहे हो तो पूरी बॉडी में वाइब्रेशन आ पा रही होती है। तो सच में इतना मज़ा मैंने लाइफ में कभी नहीं किया, स्पिरिचुअलिटी के रिगार्डिंग भी, घूमने के रिगार्डिंग भी, और बहुत कुछ सीखने को मिला यहाँ पर। यहाँ पर हम आए थे, यहाँ पर एक स्टोन था, उन्होंने बताया था कि स्टोन होगा यहाँ पर। स्टोन को टच, मैंने बहुत सारे स्टोन किए हुए हैं, बट यहाँ पर टच करने के बाद जो हमने इसको हक किया, ऐसा लगा कि जैसे माँ को हक कर रहे हैं, और ऐसा लगा वो ब्लेसिंग को मिल भी पा रही है। तो सच में मैं इतना खुश हो पाया। थैंक यू सो मच आपके इतने प्यारे एक्सपीरियंस के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपका नाम बताइए सर, और बीइंग स्पिरिचुअल फाउंडेशन से जो आप इस ट्रिप पर आए हो, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? मेरा नाम अजय चौहान है, मैं राजस्थान से आया हूँ। बीइंग स्पिरिचुअल फाउंडेशन के अंडर में मैं यहाँ पे दूसरी या तीसरी बार आ चुका हूँ, और मेरा मन करता है मैं हर बार आऊँ यहाँ पे, क्योंकि जितनी बार मैं यहाँ पे आता हूँ उतनी बार कुछ न कुछ नया मुझे एक्सपीरियंस मिलता ही मिलता है। इस बार जब हम आए थे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने ये जो आप ये ना पत्थर यहाँ देख रहे हैं, उनको हक किया। हक करने के अंदर जो बॉडी के अंदर जो एक एनर्जी फ्लो होती है, डिवाइन एनर्जी, वो हमें बहुत अच्छी लगी। और यहाँ का जो है ना वातावरण सुंदर एकदम, यहाँ पे कुछ ऐसा आर्टिफिशियल जैसा कुछ लग ही नहीं रहा है। ये पहाड़ियाँ वगैरह, ऊपर से जो है ना प्रकाश आ रहा है, तो ऐसा क्या लग रहा है मानो अपने जीवन में ना प्रकाश आ रहा है और हमारा जीवन एकदम प्रकाशमय हो रहा है। इसके लिए मैं अपने दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा श्री धर्मेंद्र कुमार जी को। धन्यवाद। बैकबोन पीछे ये पूरी टीम आई हुई है। मुझे बस मीडियम बनाया है, लोग तो खुद ही यहाँ पर आते हैं और भगवान उन सभी को बुलाते हैं। और यहाँ पर लाने का मकसद होता है कि यहाँ पर हम कई सारी चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं। स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ जो मॉडर्न साइंस है, जैसे एसेंशियल ऑयल है, एसेंशियल ऑयल हमारे जीवन में कैसे हमारी वाइब्रेशंस को हाई कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी और साइंस का मेल यहाँ पर हम दिखाते हैं। और टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी यहाँ पर एक बायो एनर्जी कैप्सूल होता है, उसको हम लोगों को एक्सपीरियंस कराते हैं कि कैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से आप अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं, मशीन के माध्यम से अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं और स्पिरिचुअलिटी में आप आगे बढ़ सकते हैं। तो लोगों करीब इस बार जो है करीब 15 लोग हमारे साथ में आए हैं और बहुत ही यूनिक लोगों का एक्सपीरियंस है। अंदाज़ा कितना खर्चा आता है? खर्चा की बात करें तो जितना जैसे इंडिया में हम रहते हैं, जितना गोवा जाने में खर्चा आता है, उससे कम खर्चा यहाँ पर आने में होता है। हिंदुस्तानी जो लोग रहते हैं वो काफ़ी अपने बजट के हिसाब से चलते हैं और घूमना तो अच्छा ही लगता है। सो आप कैसे मैनेज कर पाते हो? 15 हिंदुस्तानियों को अभी इस ट्रिप पे आप लेके आए हो और आगे भी काफ़ी लोग रहेंगे, सो कैसे होता है ये सब? जब भी हमारे अंदर एक आती है विदेश यात्रा, तो हमें एक इमेज बनती है बहुत सारा खर्चा होने वाला है, लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितना दिल्ली से गोवा जाने में एयर फेयर लगता है करीब उतना एयर फेयर में आप यहाँ पर आते हैं। और रुकने की बात करें तो भी यहाँ पर रुकना, जितना इंडिया में होटल में खर्चा होता है, खाने पीने में उतना ही खर्चा यहाँ पर होता है। और इसके अलावा बहुत सारी नई चीज़ें, नई साइंस आपको एक्सप्लोर करने को मिलती है। और बाटू केव्स, यहाँ पे भगवान कार्तिकेय का मंदिर है, यहाँ पर लोग आके स्पिरिचुअली कनेक्ट करते हैं, ध्यान करते हैं, वो एक अलग एक्सपीरियंस होता है। तो खर्चा की बात करूँ तो 60,000 के अप्रोक्सीमेट में आना जाना रहना खाना करीब 4 रात 5 रात का हो जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। सो हमने देखा है कि लोग बाहर गाँव नहीं जाते हैं क्योंकि वहाँ पे हिंदुस्तान का खाना नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पर मलेशिया में आपको कैसे लगता है कि ये 15 लोगों ने
खाने का एक्सपीरियंस, हिंदुस्तानी खाने का एक्सपीरियंस या इस देश के खाने का एक्सपीरियंस कैसा लिया होगा? यहाँ पर एक जगह है लिटिल इंडिया, वहाँ पर जब आप एंटर करते हैं तो यू फील लाइक यू आर इन इंडिया ओनली। और वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो इंडियंस की है, तमिलियंस की है, तो यू फील लाइक दैट इट इज़ लाइक होम आउटसाइड होम। तो बहुत अच्छा लगता है, इंडिया आउटसाइड इंडिया ऐसा आपको महसूस होता है। और वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन जैसा भी लोग खाते हैं यहाँ पर सभी इजीली अवेलेबल है, और जो भी आपकी रेंज में है। सो काफ़ी देशों में जाने के लिए वीज़ा लगता है, तो क्या मलेशिया में भी वीज़ा की दिक्कतें आती है? आई थिंक यहाँ का वीज़ा मिनटों में नहीं, सेकंड्स में मिलता है, कोई फीस नहीं होती। आप बस फॉर्म भरिए, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आपको मेल आता है। तो वीज़ा इतना ही आसान है यहाँ पर, बहुत ही आसान है यहाँ पर आना। और लोग यहाँ पर बहुत हेल्पिंग नेचर हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है, बहुत बढ़िया है। सो किस उम्र के लोग इस रिट्रीट पे आ सकते हैं आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से जैसे कहते हैं बच्चों से लेके बुजुर्ग तक, कोई किसी को कोई तकलीफ नहीं होने वाली है और सभी लोग एंजॉय करने वाले हैं। कोई भी आ सकता है, साथ में जिसको कोई फिजिकल चैलेंज है, चाहे वो मेंटल हो या कुछ फिजिकल दौर से गुजर रहा है, तो यहाँ पर जो युडा, जो एक हमारी कंपनी जिसमें हम लेकर जाते हैं बायो एनर्जी कैप्सूल के लिए, वो अगर एक्सपीरियंस करते हैं तो हेल्दी होकर भी यहाँ से जाते हैं। और कुछ लोग जो बिजनेस के हिसाब से भी आते हैं, उनको हम एक दो अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पर बताते हैं, अगर वो उसको समझते हैं तो अपने लिए वो एक वेल्थ भी क्रिएट यहाँ से कर सकते हैं। आप सभी ने जो एक्सपीरियंस दिया, मैंने ये देखा कि आप लोग एनर्जी की बात करते हो, फ्रीक्वेंसी की बात करते हो, और कुदरती में जो पावर है उसके बारे में बात करते हो। थोड़ा और अगर आप बताओगे, क्योंकि हमने देखा है कि आजकल फार्मा कंपनीज काफ़ी कुछ कर रही है अपने इंडस्ट्री में। सो वेलनेस आप देखोगे या स्पिरिचुअल फाउंडेशन की तरफ से ये एनर्जीज, फ्रीक्वेंसीज, नेचर, आप कैसे उसको एक समा बांधते हो? इस दुनिया में आप देखेंगे तो एवरीथिंग इज वाइब्रेशन, हर चीज़ वाइब्रेट कर रही है। तो यहाँ पर जैसे स्पिरिचुअली बात करूँ, टेम्पल्स हो गए, साथ में जो मशीन है वो भी आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं। तो अगर आप 1 घंटा लेटते हैं उस मशीन में, तो कई घंटे जो मेडिटेशन आप करते हैं उसका, क्योंकि हर कोई व्यक्ति मेडिटेट नहीं कर पाता है। आज की डेट में सबसे ज़्यादा मुश्किल है चुप बैठना, चुप में भी ध्यान में जाना, ये बहुत मुश्किल काम है 80-85% लोगों के लिए। बट लेटना, सोना हर किसी के लिए आसान है। तो यहाँ पर वो चीज़ें जो हम एक्सपीरियंस लोगों को कराते हैं, तो वो कहीं ना कहीं फिर आपको स्पिरिचुअली कनेक्ट करती हैं, और आपकी लाइफ में चाहे वो हेल्थ हो, वेल्थ हो, पर्सनल रिलेशंस हो, किसी भी फील्ड में हो, हर चीज़ में आपको ग्रोथ मिलती है, अच्छा लगता है। ओके, सो अभी आपने देखा कि काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे डॉक्टर धर्मेंद्र जी ने बताया हुआ है। अपने बीइंग स्पिरिचुअल फाउंडेशन की तरफ से रिट्रीट्स अरेंज करते हैं, और अगर आपके पासपोर्ट पे अभी तक थप्पा नहीं लगा हुआ है, आप दुनिया से बाहर नहीं गए हो और आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस करना है, तो डेफिनेटली आप बीइंग स्पिरिचुअल फाउंडेशन से संपर्क कीजिए और अपनी जो लाइफ है उसमें वाइब्रेशंस लाइए, एनर्जी लाइए, फ्रीक्वेंसी लाइए, एंड कम क्लोजर टू नेचर। हम बहुत बार गाड़ियों की धूल मिट्टी जो रहती है उसके आसपास रहते हैं, जो धुआं आता है, सब कुछ हमारे शरीर के सेल्स को डैमेज कर रहा है। तो बीइंग स्पिरिचुअल फाउंडेशन की तरफ से आइए और प्रकृति, नेचर की तरफ और आपका कदम आगे बढ़ाइए। थैंक यू। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आध्यात्मिक दर्पण। बैल कोलू कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। बैल कोलू कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। 62 वर्षों से आपके भरोसे और फैशन का प्रतीक सेठी सन्स, बॉम्बे होजियरी फैमिली की विश्वसनीय इकाई। यहाँ मिलेगा स्टाइलिश जेंट्स कलेक्शन, आकर्षक लेडीज फैशन और प्यारे प्यारे किड्स वियर, सब कुछ एक ही जगह पर। सेठी सन्स, परंपरा, विश्वास और फैशन का संगम। ब्रेक के बाद आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गणतंत्र दिवस से पहले भारतीय सेना ने 21 तोपों की सलामी का किया अभ्यास, परंपरा और शौर्य का दिखा संगम। नई दिल्ली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता सचिन कुमार की रिपोर्ट। 77वें गणतंत्र दिवस से पहले राजधानी दिल्ली में भारतीय सेना ने 21 तोपों की सलामी का भव्य अभ्यास किया। इस सैन्य परंपरा की शुरुआत विधिवत पूजा और हथियारों की आरती के साथ की गई, जो भारतीय संस्कृति और सेना की गौरवशाली परंपराओं को दर्शाती है।
खास बात यह रही कि इस सलामी में स्वदेशी तोपों का उपयोग किया गया, जो आत्मनिर्भर भारत की सैन्य शक्ति का प्रतीक है। 21 तोपों की सलामी देश का सर्वोच्च सैन्य सम्मान मानी जाती है, जो गणतंत्र दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्व पर राष्ट्र की संप्रभुता और सम्मान को अभिव्यक्त करती है। सेना के इस अभ्यास ने यह स्पष्ट कर दिया कि गणतंत्र दिवस समारोह के लिए सभी तैयारियां पूरी गंभीरता और अनुशासन के साथ की जा रही हैं। यह अभ्यास न सिर्फ सैन्य शक्ति का प्रदर्शन है, बल्कि देशवासियों के लिए गर्व और सम्मान का क्षण भी है। नई दिल्ली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता सचिन कुमार की ये खास रिपोर्ट। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि सेरेमोनियल बैटरी के लिए ये बहुत ही गौरवपूर्ण समय है, जब हम 21 तोपों की सलामी 77वें गणतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में प्रदान करेंगे। हम लोग इस उपलक्ष्य के ऊपर 21 राउंड गन सैल्यूट्स की प्रैक्टिस लगातार कर रहे हैं और पिछले कुछ दिनों से कर्तव्य पथ पे भी हमने यहाँ पे गन्स को शिफ्ट किया है और रिहर्सल्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो इट्स ए टाइम क्रिटिकल थिंग, जिसके अंदर 21 तोपों की सलामी स्टार्ट होती है, अनफर्लिंग ऑफ नेशनल फ्लैग, जो कि साथ में नेशनल एंथम का बैंड के द्वारा बजाना और प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड के द्वारा सैल्यूट दिया जाना। इन तीनों एक्टिविटी के साथ में 21 राउंड गन सैल्यूट स्टार्ट होता है और टोटल ऑफ 52 सेकेंड्स जो कि नेशनल एंथम का टाइमिंग है, उसके मुताबिक ही हमें 21 राउंड गन सैल्यूट देते हैं, जिसके अंदर गन टू गन हमें 2.5 सेकेंड्स का डिफरेंस रख के इसको 52 सेकेंड्स में देना होता है। इससे पहले ब्रिटिश एरा की 75/25 पाउंडर्स गन्स का इस्तेमाल किया जाता था, पर ईयर 2023 ऑनवर्ड्स हमने इंडिजिनस गन्स के ऊपर शिफ्ट किया है, जो कि एक इंडिजिनस वेपन सिस्टम्स की जो ड्राइव चल रही है उसी के मुताबिक ये किया गया है। और अभी जो गन आप देख रहे हैं ये 105 mm लाइट फील्ड गन है, जिसका कैलिबर 105 mm है और इसकी मारक क्षमता 17.2 किलोमीटर है। यह 1 मिनट के अंदर 6 गोले दाग सकती है। इसका वजन 2380 kgs है, जो कि इसी के समानांतर 105 mm इंडियन फील्ड गन के मुकाबले 1000 kg हल्की है, जिसके कारण इसको हेलीपोर्टेबल भी किया जा सकता है। एक जगह से दूसरी जगह हेलीकॉप्टर की मदद से मूव किया जा सकता है। महाकाल के दर पर पहुंचे सुनील शेट्टी परिवार और आने वाली फिल्म बॉर्डर 2 के लिए मांगा आशीर्वाद। उज्जैन से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की रिपोर्ट। उज्जैन की पावन धरती पर अभिनेता सुनील शेट्टी ने श्री महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल के दर्शन कर पूजा अर्चना की। मंदिर परिसर में भक्ति और श्रद्धा के माहौल के बीच सुनील शेट्टी ने अपने परिवार, मित्रों और आने वाली फिल्मों की सफलता के लिए आशीर्वाद भी मांगा। उन्होंने भावुक शब्दों में कहा कि जब एक फिल्म सफल होती है तो उससे पूरी फिल्म इंडस्ट्री को संबल मिलता है। खास तौर पर उन्होंने अपने बेटे आहान और बेटी जैसी बेटी के लिए प्रार्थना की, जो पहली बार एक नई भूमिका में सामने आ रही है। बाबा महाकाल के दर पर शीश नवाकर सुनील शेट्टी ने यह संदेश भी दिया कि आस्था और कर्म जब साथ चलते हैं तो सफलता का मार्ग स्वयं प्रशस्त हो जाता है। यह दर्शन न सिर्फ एक अभिनेता की श्रद्धा को दर्शाता है, बल्कि परिवार और संस्कृति से जुड़े उनके गहरे भावों को भी उजागर करता है। उज्जैन से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की ये खास रिपोर्ट।
यही स्वस्थ सबके लिए अच्छा स्वास्थ्य, माँ से लेके बच्चों के लिए, पोती के लिए, सभी के लिए, परिवार के लिए। और साथ साथ बॉर्डर फिल्म भी रिलीज हो रही है, शहीद जवानों के ऊपर फिल्म बनी हुई है। तो यही कामना करते हैं कि फिल्म अच्छी जाए और लोगों को पसंद भी आए। बेटा भी है उसी में, तो उसी से इसलिए आशीर्वाद मांगने हैं। किस तरह का किरदार रहेगा सर बॉर्डर फिल्म में आपका? अभी फिल्म की बात न करते हुए बस यही कहेंगे कि जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल और जय श्री महाकाल, बोल महाकाल महाराज की जय। सेना की मूवमेंट के दौरान चलती ट्रेन में सैनिक को पहनाया गया प्रमोशन बैच, भारतीय सेना का वीडियो हुआ वायरल। नई दिल्ली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता सचिन कुमार की रिपोर्ट। देशभक्ति और कर्तव्य निष्ठा की एक अनोखी मिसाल इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। भारतीय सेना का एक वीडियो सामने आया है जिसमें सीनियर अधिकारी चलती ट्रेन में एक जवान को पदोन्नति का बैच लगाते नजर आ रहे हैं। माना जा रहा है कि यह बटालियन किसी अहम मूवमेंट पर थी और इसी दौरान जवान के प्रमोशन का समय भी आ गया। ड्यूटी सर्वोपरि रखते हुए बिना किसी औपचारिक मंच या इंतजार के चलती ट्रेन में ही सम्मान समारोह आयोजित कर दिया गया। यह दृश्य भारतीय सेना की परंपरा, अनुशासन और सम्मान की भावना को दर्शाता है, जहां कर्तव्य के साथ साथ जवानों के सम्मान को भी सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। फिलहाल ये वीडियो कब और कहां का है, इसकी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है, लेकिन यह पल हर देशवासी के लिए गर्व और प्रेरणा का संदेश जरूर दे रहा है। नई दिल्ली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता सचिन कुमार की ये खास रिपोर्ट। इस वीडियो को साझा करने वाले भारतीय सेना के वेटरन कर्नल मयंक चौबे ने इस घटना के महत्व को बेहद प्रभावशाली शब्दों में रेखांकित किया। And here is what makes it truly extraordinary. The promotion parade is being carried out on a moving train. This is not symbolism for cameras. This is the lived ethos of the Indian Army. No parade ground, the mission moves on. No perfect setting, discipline adapts. No pause in operations, honor still continues. A moving train means the nation is in motion, and so is the army. Duty does not halt for ceremony, ceremony flows with duty. Leadership is recognized where the soldier is. On the move, in transit, in service. This may well be the rarest and possibly the first promotion parade of its kind anywhere in the world. Steel wheels below, ranks earned above, the tricolor in the heart. That is not improvisation. That is institutional confidence. That is the Indian Army. जुड़े रहें आध्यात्मिक दर्पण के साथ, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाएं। आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक खबरों का सर्वोत्तम मंच। आध्यात्मिक बुलेटिन के प्रायोजक थे राष्ट्रीय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, उज्जवल भविष्य की गारंटी। ग्लोबल हॉस्पिटल, बेहतर स्वास्थ्य की नई पहचान। गंगा ज्योति आई हॉस्पिटल, आपकी आंखों का सच्चा साथी। बॉम्बे हॉजरी, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक।